समझ गई है, बेरोजगारी समझ गई है, पेपर लीक समझ गई है, बताओ चंदा चोरी समझ गई है, कितने मुद्दे आप लेंगे? 75 साल का नेता नहीं, 25 साल का जवान युवा चाहिए जो अपने इरादों से देश को आगे बढ़ाए। हमें पाकिस्तान से मुकाबला ना कराए, हमें चाइना दिखाए, हम ड्रैगन को खा जाएं, हमारा एलिफेंट जो ड्रैगन को खा जाए। नमस्कार, मैं आरोही गुप्ता और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ले, जो आने वाली वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जी ने गिरिराज सिंह जी पर तंज कसते हुए कहा है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, फिर भी बिहार में अभी तक एक भी मिल नहीं लगाया है। सुनिएगा और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए। लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है रिटायरमेंट का। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी खबर आ रही समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कुछ युवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिएगा मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो योगी है, उसके ऊपर दर्जनों रेप केस है और वो बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाजपा की सरकार में इतना रेप हो रहा है, बताइए कौन कर रहा है? वो जो उतने 55, 60 के नेता जो अश्लील वीडियो पकड़ा रहे हैं होटल में, हाईवे पे, धाकड़ वाले, वो सब क्या हो रहा है? वो सपा के लोग हैं कि भाजपा के लोग हैं, ये बताइए। क्या युवा सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मौलानाओं पर एक जनसभा के दौरान जुबानी तीखा प्रहार करते हुए मौलानाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी कंस तक कह दिया है। सुनिएगा और क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। तो मुझे याद है समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोची उनकी है तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या योगी आदित्यनाथ जी सही कह रहे हैं या गलत? आप अपना जवाब जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी सांसद डिंपल यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर और उनके नेताओं पर अपने और महिला सांसदों के साथ बड़ा सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, ये जो नए भारत की बात करते थे, वो यही तो नया भारत है जहाँ पे महिलाओं के लोग कपड़े फाड़ते हैं सड़कों पे, और वो भी पुलिस द्वारा करवा रहे हैं। आप कुछ बोलने सदन में नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से पूरा जब ये आंदोलन हो गया, जब आप कह रहे हैं कि कोई बच्चा माफी नहीं मांगेगा या हमने सबको माफ, उसके बावजूद भी आप लोगों पे, बच्चों पे, बेटियों पे दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी वीडियोस पोस्ट करे माफी मांगते हुए। तो मैं समझती हूँ ये तो इनका दोगलापन है सरकार का। और जिस तरह से उनको बच्चियों को थ्रेटन किया जा रहा है, रेप के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। अगर सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती हैं कि जो बेटियां हैं, इस देश की जो महिलाएं हैं, वो अपने विचारों को अच्छी तरह से, अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने रख सके। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की और उनके सभी संगी साथियों की यही मंशा है कि महिलाओं को कैसे रोक के रखे, जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हल्द्वानी में की गई रैली पर उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने कहा था ये टूरिज्म पर आए थे। तब इस पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, सुनिएगा। यहाँ देखिए, वो ऐसे लोग थे, ये ऐसा है, और ये पूछता है मुझे कि टूरिज्म पे आया है।
टूरिज्म पे क्यों हूं? अरे मैं तो दुनिया का टूर किया हूं, हिंदुस्तान का पूरा टूर किया हूं। सिर्फ तेरे लिए मैं टूर पे आता हूं? मैं मेरे लोगों के लिए आया हूं, मेरी जनता के लिए आया हूं, मेरे छात्रों के लिए आया हूं और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और तुमको खत्म करने के लिए आया हूं। वहीं पुष्कर सिंह धामी जी का जवाब आया है। पुष्कर सिंह धामी जी एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में दलित कार्ड खेलना चाहती है। सुनिएगा और क्या बता रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है। जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा भाइयों बहनों। वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं। उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। और इस पर खड़गे जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ओछी और विभाजनकारी राजनीति आपको, कम से कम आप इतने वरिष्ठ हैं, आप कभी कहते हैं मैंने अटल जी के साथ काम किया, मैंने आडवाणी जी के साथ काम किया, तो कम से कम आपके इस कद को, इस सम्मानित पद को यह शोभा नहीं देता है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने की छटपटाहट में समाज में जहर घोलना, दलित कार्ड खेलकर भाइयों को भाइयों से लड़ाना और देवभूमि के सौहार्द को बिगाड़ना कहां तक सही है भाइयों बहनों? लगता है बहुत जल्दी ईवीएम बंद होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं। सुनिए बलराज मलिक जी इस पर क्या बता रहे हैं। क्या चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से होंगे? सब लोग जितने बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं उन सबको इकट्ठे करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और हम शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सबको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके कहेंगे कि देश बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है, तुरंत फैसला करो, नहीं करो तो इलेक्शन कमीशन का घेराव होगा। इस देश के अंदर बीजेपी के सारे 2 नंबर के बने हुए पैसे से दफ्तर, आरएसएस के सारे ठोर ठिकाने और ये और इनके सारे रिश्तेदार जितने विदेशों में रह रहे, इन पूरे 12 साल में कहां पैसा गया है। और अडानी अंबानी की सारी संपत्ति, चाहे वो विदेशों में घर खरीदे इन्होंने, सारी की सारी का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से सहमत हूं। देश को हिसाब किताब लेना है सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, और देश की इस अंगड़ाई को, इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समझ गई है। धार्मिक भावनाओं के नाम पे इस देश में आवाज दबाने की जो कोशिश हुई उससे मत डरो। वो हिंदुओं का ठेकेदार बना घूम रहा है, कोई मुसलमान का, कोई ईसाई का, कोई सिखों का, कोई फलाने का। अरे इंसानों के ठेकेदार कहां है भाई? हाँ भी देश का धन होगा, उसमें सबकी भागीदारी होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और देश में इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा। नोट करो इस बात को। इसके लिए देश में आप चुनाव ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से? कमेंट करके जरूर बताएं। देश के आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक पर एक आम नागरिक क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। समझ गई है, बेरोजगारी समझ गई है, पेपर लीक समझ गई है, बताओ चंदा चोरी समझ गई है। कितने मुद्दे आप लेंगे? सरकार को जानता है, तब भी था, हिंदुओं का आज भी है। मान सम्मान ना होता तो हिंदू का जो ये चंदा चोरी का मुकदमा क्या है बताइए? कार्रवाई तो हो रही है ना, जो चंदा चोरी। हाँ, क्या कार्रवाई हुई? पकड़ा गया? चंदा चोर कहाँ गया? हल्द्वानी में किए गए शुद्धिकरण के बाद चिराग पासवान जी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो संसद के बाहर इसे बहुत ही शर्मनाक घटना बता रहे हैं। सुनिएगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो राज्यसभा में, देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने ऐसी चिंता जाहिर की है तो ये जरूर चिंता का विषय है। और आज भी हकीकत है और अफसोस की बात यही है कि आज भी कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां दलित पृष्ठभूमि होने की वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद रहकर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से रोका जाता है, मंदिर में कोई प्रवेश करता है, मंदिर धुलवाया जाता है। अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं स्वयं वहां की सरकार से
मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं वो निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया। अगर ऐसी सोच हर किसी में जाग जाएगी तो पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो बेवजह के कार्य किए हैं उनसे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। जितना पैसा बीजेपी ने इन कार्यों में लगाया है, अगर इतना पैसा बीजेपी शिक्षा व्यवस्था में लगाती, सुनिएगा अभिजीत दीपके जी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नया पीएम ऑफिस, पीएम हाउस मिल गया। बिल्कुल। बीजेपी को इतने सारे हेडक्वार्टर मिल गए हर जिले में जो उन्होंने नोटबंदी के बाद बनाए। ये जो हुआ है पिछले 7-8 सालों में हुआ है, नया पार्लियामेंट, नया पीएम हाउस, नए बीजेपी के हेडक्वार्टर्स। पिछले 7-8 साल में हमें बताए आपने कितने सरकारी नए स्कूल बनाए। बंद हो रहे हैं। 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, सरकारी 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 10 सालों में। और उसके साथ साथ जब ये स्कूल आप बंद कर रहे थे तब आप अपने लिए नए हेडक्वार्टर्स शुरू कर रहे हो। आप नया पार्लियामेंट बना रहे हो। पार्लियामेंट तो अच्छा ही था, पुराना जो भी था। क्या दिक्कत है उसमें? एसी ठीक से नहीं चल रही थी क्या? सर झारखंड के जो विधान नए वाले पे शावर लगा हुआ है ना। नहीं शावर चाहिए या उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी रील बनाने के लिए। पुराने पार्लियामेंट में क्या खराबी थी, पुराने पीएम हाउस में क्या खराबी थी जो आपको हजारों करोड़ों झोंक कर नया पीएम हाउस बनाना पड़ा? क्या बस इंस्टाग्राम की रील में बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए इसलिए आपने नया घर बना लिया? क्या जरूरत थी? इन हजारों करोड़ों में जो आपने नया पीएम हाउस बनाने में लगाए, नई पार्लियामेंट बनाने लगाए, इसमें देश के हजारों सरकारी स्कूल ठीक किए जा सकते थे। बिल्कुल किए जा सकते थे या नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें से किसी के भी नेता उन सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ते। इनके बच्चे वही पढ़ते जहां से मैं पढ़कर आया हूं, बोस्टन में, कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते ना तो ये हेडक्वार्टर की जगह, पीएम हाउस की जगह सरकारी स्कूल बनाते। आज देश में जो बड़े बड़े मंदिरों में चोरी हो रही है उनको लेकर हरेंद्र ताऊजी बता रहे हैं इन मंदिरों में किसके द्वारा चोरी की जा रही है। सुनिएगा किसे बता रहे हैं, कौन लोग मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। जितने मंदिरों में आरएसएस के ट्रस्ट में है उन मंदिरों में चोरी हो रही है। उसमें चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे केदारनाथ और बद्रीनाथ हो। केदारनाथ से तो 200 किलो सोना चोरी हो गया, उसका आज तक पता नहीं चला। हमारा पता चल गया, हम पे फंडिंग कहाँ से आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरोही गुप्ता और आप देख रहे थे आज के समाचार।